Hello everyone, this is Mansi from evidhati.in. I'm here again with a new chapter, chapter number 3. The name of the chapter is Playing with Numbers. So now we are going to play with numbers. Numbers के साथ खेलते हैं, right? So this is an introduction video जिसके अंदर हम इस chapter की concepts और topics को discuss करेंगे. So let's quickly get started. As you can see, यहाँ पे जो मैंने first topic लिखा है that is factors and multiples. अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं ये factors और multiples क्या होता है. सी अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखती हूँ, लेट्स सपोज इफ आई राइट 6, सो 6 को आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 2 into 3. Why? Because 2 into 3 is 6, right? So 6 को लिख सकते हैं 2 multiplied by 3. अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, राइट? अब यहीं पे आपके फैक्टर्स भी है और मल्टीपल्स भी है. कैसे? ये जो 2 and 3 है ये है फैक्टर्स ऑफ 6. 6 के फैक्टर्स है ये दोनों. मतलब अगर किसी टेबल में ये नंबर आता है तो वो इसका फैक्टर बन जाएगा, ठीक है? या इजी लैंग्वेज में बोल सकते हो 6 जिस के टेबल में आता है वो 6 का फैक्टर है. सिमिलरली ये जो 6 है ये बन जाएगा मल्टीपल ऑफ 2 and 3, राइट? अब ये 6, 2 और 3 का मल्टीपल है, मतलब वो नंबर जो किसी के टेबल में आ रहा है तो वो नंबर मल्टीपल हो गया उस नंबर का जिसके वो टेबल में आ रहे, राइट? सो यहाँ पे सिंपली हमें कितना इजीली दिख रहा है कि 6 होता है 2 into 3, तो 6 हो गया इनका मल्टीपल और ये हो गए 6 के फैक्टर्स. सो ये था फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में. अब इसके बेस्ड कुछ रूल्स होते हैं, फैक्टर्स के भी मल्टीपल्स के भी. रूल्स कह लो, प्रॉपर्टीज कह लो. सो दैट इज कि अगर कोई भी नंबर है, चाहे कोई भी नंबर हो, उसका फैक्टर 1 हमेशा होता है. जैसे कि इफ आई राइट 6, सो 1 into 2 into 3, 1 तो फैक्टर हो सकता है, ठीक है ना? सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. सिमिलरली जो नंबर है, जैसे अगर हम यहाँ पे 6 की बात करें तो 6 के टेबल में 6 आता है, राइट? सो जो नंबर होगा वो भी हमेशा अपने नंबर का फैक्टर होगा. सो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी. फर्स्ट इज कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल दी नंबर्स. कोई भी नंबर होगा 1 उसका फैक्टर होगा ही होगा, राइट? जैसे 73 है तो 1 into 73 है 73, मतलब 1 के टेबल में 73 आ रहा है. सो 1 हर किसी का फैक्टर होगा. सेकेंड, नंबर इटसेल्फ. नंबर इटसेल्फ का क्या मतलब है? अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि 6 की बात कर रहे हैं तो हम 6 के टेबल में 6 आता है, राइट? 19 की बात करें, 19 के टेबल में 19 आता है. 48 की बात करो, 48 into 1 is 48. मतलब नंबर इटसेल्फ जो उसका नंबर है, जैसे कुछ भी नंबर है तो वो भी उसका फैक्टर होता है. ओके, सो ये दो पॉइंट्स हमने पढ़े कि एक तो 1 सबका फैक्टर है एंड नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर. अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स. किसी भी नंबर के जो भी आपको नंबर गिवन है उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, मतलब कि दे आर फाइनाइट. मतलब कुछ नंबर होंगे. जैसे अब ये नहीं है कि कुछ नंबर कुछ भी हो सकते हैं, किसी नंबर के 20 फैक्टर्स भी हो सकते हैं, 10 फैक्टर्स भी हो सकते हैं, 5 फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बट एक लिमिट है कि हाँ इसके इतने फैक्टर, चाहे कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसके फैक्टर्स कुछ अमाउंट के होंगे विच कैन बी एज मेनी बट स्टिल काउंटेबल, राइट? लेकिन जब हम मल्टीपल्स की बात करते हैं, सो नंबर ऑफ मल्टीपल्स. अब किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स है वो बहुत सारे हो सकते हैं. कैसे? अब अगर आप कोई भी नंबर ले रहे हो, जैसे कि हमने 2 लिया, तो 2 को मैं जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करती रहूंगी जो नंबर आएगा वो उसका मल्टीपल हो गया. अब ऐसा थोड़ी है कि टेबल अगर 10 तक होते तो आगे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. आप 2 into 11 भी तो कर सकते हो. सो 2 into 11 22, वो भी 2 का मल्टीपल है, राइट? बिकॉज वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है ना? तो मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं. फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, फाइनाइट होते हैं, लेकिन
number of multiples can be infinite. Okay, next है which is very basic कि अगर आप किसी नंबर के फैक्टर्स लिख रहे हो, so factors are equal to or less than the number. So now they are saying कि अगर आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स लिख रहे हो तो या तो वो उस नंबर के इक्वल होंगे, जैसे यहाँ पे हमने 6 की बात करी तो इसके फैक्टर्स 1, 2, 3, 6 ये फैक्टर्स है, राइट. सो या तो नंबर के इक्वल होंगे या छोटे होंगे. 6 से बड़ा कोई भी 6 का फैक्टर नहीं हो सकता, मतलब फैक्टर्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन द नंबर. ठीक है. सिमिलरली इसी का ऑपोजिट होता है जब हम मल्टीपल्स की बात करते हैं. सो मल्टीपल्स आर ईदर इक्वल और ग्रेटर देन. अब मल्टीपल क्या होता है कि जो उसके टेबल में आ रहा है, जैसे 2 का मल्टीपल 6 है, ऐसे ही 2 का मल्टीपल और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि 4 हो गया, वो 2 के टेबल में आता है, 6 हो गया, देन 12 हो गया, 18 हो गया, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल्स हैं. लेकिन जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो 2 से बड़े ही होंगे, 2 से छोटा उसका मल्टीपल नहीं हो सकता. 2 का टेबल भी अगर आप करो, सो 2 into 1 2, एक मल्टीपल इक्वल हो गया. उसके बाद के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो बड़े ही होंगे, राइट. सो जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करे दे आर, सबसे पहले 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कोई भी नंबर होगा उसका 1 फैक्टर होगा ही होगा. देन नंबर इटसेल्फ इज आल्सो अ फैक्टर, जो भी नंबर है अगर उसका फैक्टर लिखना है तो नंबर जो है वो उसका फैक्टर होगा ही. देन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फाइनाइट. नंबर ऑफ फैक्टर्स, किसी भी नंबर के अगर आप फैक्टर्स लिख रहे हो तो दे आर फिक्स, कुछ नंबर ऑफ फैक्टर्स ही होते हैं. बट नंबर ऑफ मल्टीपल्स कैन बी इनफाइनाइट, बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं. देन फैक्टर्स आर इक्वल टू और लेस देन द नंबर. जो फैक्टर्स होते हैं या तो उस नंबर के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, राइट. फैक्टर नंबर से बड़ा नहीं हो सकता. सिमिलरली मल्टीपल या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा, मल्टीपल नंबर से छोटा नहीं हो सकता. ओके, सो दिस वाज अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. जो भी हम चैप्टर अब कर रहे हैं, आगे जो हम डिस्कस करेंगे उसमें बहुत जगह पे ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स यूज होंगे. सो आई होप इट इज क्लियर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. So now our next topic is prime numbers and composite numbers. So what are prime numbers and composite numbers? अगर इनकी डेफिनेशन से समझोगे तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर और एक 1. ठीक है. और कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. सो इस कंफ्यूजन को सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं. जैसे कि इफ आई राइट 2, सो 2 किसी के टेबल में नहीं आता. इफ आई राइट 3, तो 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता. इफ आई राइट 5, तो 5 भी किसी के टेबल में नहीं आता. इसी तरह से 7, 13, 17, 19, 23, ऐसे जितने नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते. जैसे 2 into 1 2, तो 2 अपने टेबल में तो आता है लेकिन और किसी के टेबल में नहीं आता. ऐसे ही 17 into 1 है 17 अपने टेबल में तो आता है बट किसी के टेबल में नहीं आता. सो दीज आर प्राइम नंबर्स. सिंपल सा यही समझना है हमें, जो किसी के टेबल में नहीं आते वो प्राइम नंबर्स होते हैं. एंड ऑपोजिट ऑफ दिस कॉम्पोजिट नंबर, जो किसी के टेबल में आते हो, जैसे कि 4 हो गया, 2 के टेबल में आता है. देन 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो किसी ना किसी के टेबल में आते हो. अब ये सारे 2 के टेबल में आते हैं. 9 लिख दे तो ये 3 के टेबल में आता है. सो जो नंबर्स किसी और के टेबल में भी आते हैं, सिर्फ अपने टेबल में नहीं आते, वो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं. सो प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स जो किसी और के टेबल में भी आते हैं. ओके, अब इसमें एक नंबर बचा विच इज नंबर 1. अब 1 को हम क्या बोलेंगे? 1 किसी के टेबल में नहीं आता, ये तो हमें पता है. सो 1 प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर? यू हैव टू रिमेम्बर, मोस्टली हम 1 को समझते हैं प्राइम नंबर होगा क्योंकि किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 के टेबल में आता है. लेकिन 1 का टेबल हमने पढ़ा भी नहीं है कभी. सो दिस 1 इज
नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, ना तो ये प्राइम नंबर में आता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर में आता है. ओके, सो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है. ओके, सो दिस वाज अबाउट प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. So now the next topic is test of divisibility. अब divisibility का टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं divisibility क्या होती है. देखो, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखती हूँ, let's suppose 8, and if I ask you क्या ये नंबर 2 से divisible है, so 2 से divisible है. divisible का मतलब एक सिंपल मतलब कि क्या ये 2 के टेबल में आता है, so that is 2 से divisible. दूसरा मीनिंग होता है कि अगर मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करूं तो क्या मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा. सो अगर किसी नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब जिस नंबर से आपने डिवाइड किया वो उस नंबर से डिविजिबल है. राइट, सो अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब 8 2 से डिविजिबल है. राइट, अब देखो 8 तो हमें वैसे भी पता चल रहा था कि 2 के टेबल में 8 आता है. राइट, अगर मैं इस नंबर को बड़ा कर दूं, लेट्स सपोज इफ आई राइट इट एज 38, सो नाउ अब ये 32 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए डिवाइड करके देख लोगे, रिमाइंडर 0 तो मतलब डिविजिबल है. अब अगर इस नंबर को इफ आई राइट इट एज 7569338, नाउ इफ आई आस्क यू क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो डिवाइड तो कर सकते हो लेकिन डिवीजन बहुत लंबा होगा. सो इसी चीज के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं हर टेबल के लिए कि ये नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं, तो हम एक टेस्ट करके देखते हैं. जैसे कि इन शॉर्ट इफ आई टेल यू, तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि अगर लास्ट नंबर, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, लास्ट नंबर अगर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल है. ऐसे ही हमारे पास 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई नंबर किसी से डिविजिबल है या नहीं. अब इस सब के लिए जिस नंबर की डिविजिबिलिटी आपके सब्जेक्ट में अभी है क्लास में, उन सब के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की एक अलग वीडियो है, आप वहां देख सकते हो. वहां पे मैंने एक एक करके नंबर्स लिए, एग्जाम्पल्स लिए हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे टेस्ट होते हैं डिविजिबिलिटी. ओके, सो गो वॉच दैट वीडियो. फॉर नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. So now the next topic we have is common factors. Common factor क्या होता है, इसके लिए हम 2 numbers लेते हैं. Let's suppose if I take 4 and 18, तो मैंने यहाँ पे 2 numbers लिए, 1 is 4, 1 is 18. अब इसके factors लिखते हैं. So 4 के factors क्या होंगे, 1 into 4 is 4, then 2 into 2 is 4, and then 4 because 4 into 1 is 4. Right? So 4 के factors हो गए 1, 2 and 4. Now let's write the factors of 18. So 18 के factors 1 obviously, then 2 के टेबल में 18 आता है, right? Then 3 के टेबल में 18 आता है, right? Then 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में 18 आता है. So 6 into 3 is 18. देन 7 के टेबल में, 8 के टेबल में, 9 के टेबल में आता है. सो इस तरह से पूरा आप 18 तक कर सकते हो, बट इसके फैक्टर सिर्फ 9 तक है. ऑल्सो 1 more factor which is 18. Okay, so 1 2 3 6 9 18 are the factors of 18. अब हमें देखना है कॉमन फैक्टर. कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन है, जैसे कि 1 दोनों में है, राइट, 2 दोनों में है. So this means 1 or 2 इनके common factors हैं. So the common factors are 1 and 2. ठीक है, बस यही होता है common factor. 2 numbers के बीच में वैसे 3-4 numbers भी हो सकते थे जिसके बीच में हमें देखना है कि इनकी common factor क्या है. अब एक और चीज है जिसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल लूंगी, 4 और 15 का. अब हम 4 और 15 के बीच के कॉमन फैक्टर्स देखते हैं. सो 1 2 4 एंड 15 के फैक्टर्स 1 2 के टेबल में नहीं आता, देन 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है एंड देन 15 के टेबल में आता है. सो फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड 15. अब इसमें से कॉमन फैक्टर अगर हम देखें, सो द कॉमन फैक्टर इज ओनली 1.
1 is the common factor of these two numbers. अब देखो हमने पढ़ा था कि हर नंबर का फैक्टर 1 होता है, मतलब मैं अगर इसके साथ 4-5 नंबर्स और भी लिख दूंगी तो 1 तो हमेशा कॉमन रहेगा. सो ऐसे नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, सो उसको हम बोलते हैं को-प्राइम. मतलब कि ये दोनों नंबर्स को-प्राइम है. 4 और 15 आर को-प्राइम्स बिकॉज इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है. क्योंकि 1 तो हर नंबर का फैक्टर है, 1 से ज्यादा अगर फैक्टर्स हैं तो कॉमन फैक्टर समझ आते हैं ना. 1 तो हर किसी का फैक्टर है, कोई भी नंबर लिखोगे 1 कॉमन आएगा ही. सो ये याद रखना है कि अगर कोई 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर्स के बीच में सिर्फ 1 ही कॉमन है, सो दे आर को-प्राइम्स. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन मल्टीपल्स. अभी हमने कॉमन फैक्टर्स के बारे में पढ़ा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमन मल्टीपल्स. तो मतलब कि अगर आपके पास 2 नंबर्स है तो उसके अंदर क्या कॉमन मल्टीपल्स है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 2 नंबर्स 4 एंड 6. अब अगर मैं इसके मल्टीपल्स लिखती हूँ तो 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 4, 8, 12. कहां से आ रहे हैं ये? 4 into 1 4, 4 into 2 8, 4 into 3 12, 4 into 4 16, then 20, 24 and so on. Right? So ये हो गए 4 के मल्टीपल्स. सिमिलरली 6 के मल्टीपल्स लिखते हैं. So 6, 12, 18. Again 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 30, 36 and so on. Right? So हमने इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स लिख लिए. अब हम बात करते हैं कॉमन की. अब दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहे हैं? वी कैन सी 12 दोनों में है. 4 के टेबल में भी 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है, मतलब 12 कॉमन हो गया. सिमिलरली 24 दोनों में है. सो अभी हमें 12 एंड 24 मिले. बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनके कॉमन मल्टीपल सिर्फ ये दो है. देखो अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करती हूँ, हमें पता है कि मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं. तो जब मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगी, इसको भी आगे एक्सटेंड करूंगी तो हमें बहुत सारे मल्टीपल्स मिल सकते हैं. क्योंकि देखो 24 करते करते 36 भी आएगा. 4 into 9 36 होता है. यहाँ पे भी 36 है, 36 भी कॉमन है. सो मीन्स देयर आर मेनी कॉमन मल्टीपल्स पॉसिबल. रीजन क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं, इसीलिए कॉमन मल्टीपल्स भी बहुत सारे हो सकते हैं. ओके, सो दिस वाज अबाउट कॉमन मल्टीपल. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम फैक्टराइजेशन. अब प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि कोई भी नंबर को जब आप ब्रेक कर देते हो उसके प्राइम फैक्टर्स में, सो उसको हम बोलते हैं नंबर को प्राइम फैक्टराइज करना. अब उसके मेथड क्या है, किस तरह से करते हैं, लेट्स सी. सो इफ आई हैव अ नंबर 90. अब प्राइम फैक्टराइजेशन में हम करेंगे क्या, इस 90 को हम आगे फर्दर डिवाइड करेंगे. जैसे कि 90 10 के टेबल में आता है, सो इट कैन बी 10 into 9. सो इसके दो फैक्टर्स आ गए 10 और 9, बट ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है तो हम आगे और करेंगे. सो 10 को आई कैन राइट इट एज 5 into 2, राइट. 5 into 2 is 10. सिमिलरली 9 आगे हो सकता है 3 into 3. सो मीन्स 90 के जो फैक्टर्स या हम बोल सकते हैं प्राइम फैक्टर्स हैं, दे आर 2, 5, 3, 3. ठीक है, दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90. सिमिलरली ये एक तरीका है, इसको हम ट्री मेथड बोलते हैं. इसके अलावा एक और वे है, जैसे कोई ज्यादा बड़ा नंबर है, इफ वी टेक नंबर 980. अब 980 ज्यादा बड़ा नंबर है, 980 किसी के टेबल में ऐसे डायरेक्ट करना इज नॉट इजी. सो इसको हम कैसे करते हैं, आई ड्रॉ दिस. अब हमें देखना है कि कौन सा नंबर, ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल है. हमेशा छोटे नंबर से करते हैं, जैसे 10 से ये हो सकता है, लेकिन छोटे नंबर से करेंगे. 2 से डिविजिबल है, सो हमने 2 लिया. अब 2 के टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन 9 से छोटा 2 4s are 8 आता है, तो 9 की जगह 8 आ गया, बचा 1. दिस विल बिकम 18. अब 2 के टेबल में 18 कब आता है, 9 पे, और 2 into 0 is 0. सो हमारे पास आ गया 4
90. Again 2 के टेबल से हो जाएगा. So this will be 2 into 2, 4. 2 के टेबल में 9 नहीं आता. 2 4s are 8. बचा 10. ये हो जाएगा 5. अब हमारे पास है 245. अब 5 से ये हो सकता है बिकॉज लास्ट में 5 है. बट हम चेक करेंगे क्या 3 से हो सकता है. सो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3 से नहीं हो सकता तो हम इसको 5 से करेंगे. दिस विल बी 5 into 4 is 20. राइट. बचा 45. तो हमारे पास आ गया 9 मीन्स 49. अब 49 7 से हो सकता है. सो 7 into 7 is 49. फिर से 7 से करेंगे. we'll get 1. सो जब तक 1 नहीं आता आप इसको करते जाओगे एंड जब 1 आ गया सो नाउ वी कैन राइट द फैक्टर्स ऑफ 980 विच आर 2 into 2 into 5 into 7 into 7. सो ये दो तरीके हैं प्राइम फैक्टराइज करने के. अब यहाँ पे भी जो आप नंबर्स देखोगे दे आर प्राइम नंबर्स. ओके. सो दिस इज हाउ वी प्राइम फैक्टराइज अ नंबर. अगर जैसे ये 90 है इसको भी अगर आप इस मेथड से करोगे तो भी सेम आएगा. ऐसा नहीं है कि इस मेथड से अलग आएगा उस मेथड से अलग. दोनों से आंसर्स सेम आएंगे. ओके. सो दिस वाज अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. So now the next topic we have is HCF. HCF का मतलब होता है highest common factor. So अभी हमने common factors पढ़ा तो अब बात कर रहे हैं highest common factors. जैसे आपके पास कुछ numbers हैं, let's suppose 2 numbers हैं and उसमें से अब आपको बताना है highest common factors. Common factors में क्या करते थे हम? दोनों में जो factor common हुआ that is the कॉमन फैक्टर. यहाँ भी बात हो रही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की कि सबसे बड़ा दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है. ओके. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक 3 नंबर्स दिस टाइम. सो हमने लिया 20, 28 एंड 36. तो ये 3 नंबर्स हमने ले लिए. अब इस 3 नंबर्स में हमें बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है या हम कह सकते हैं तीनों नंबर्स का HCF क्या है. सो अभी तक हम क्या करते थे. नंबर लिखा फैक्टर्स लिख दिए. सेकेंड नंबर लिखा उसके फैक्टर्स लिख दिए. थर्ड नंबर लिखा उसके फैक्टर्स लिख लिए. लेकिन अब हम फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से क्योंकि अब हमें वो आ गया. सो सबसे पहले लेते हैं 20. सो 22 के टेबल में आता है. राइट. सो दिस विल बी 1 0. अगेन 2 से करेंगे. दिस विल बी 5. देन 5 से किया. We get 1. अब 1 तक पहुंच गए मतलब फैक्टर्स क्या हो गए 2, 2 एंड 5. ये फैक्टर्स हैं 20 के. देन नेक्स्ट हमारे पास है 28. सो 28 को भी प्राइम फैक्टराइज करते हैं. नाउ दिस विल बी 2, 1. अब 8 आता है 4 पे. सो दिस विल बिकम 14. देन 2 से करेंगे 7, 7, 1. So now the prime factors are 2, 2 and 7. अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फैक्टर है. These are the prime factors. यहाँ जो नंबर है 14 भी 28 का फैक्टर है. 7 भी 28 का फैक्टर है. बट अभी हम बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टर्स. ओके. नेक्स्ट है 36. सो अगेन 2 से कर सकते हैं. दिस विल बी 1, 8. फिर से 2 से करेंगे. 2 into 9 is 18. देन 3 से करेंगे. 3 एंड 1. सो 1 पे पहुंच गए. इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है 2, 2, 3 एंड 3. अब तीनों के हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं. सबसे पहले 20 के प्राइम फैक्टर्स हैं. दे आर 2, 2 एंड 5. उसके बाद हमारे पास 28 है. सो 28 के हमारे पास फैक्टर्स क्या आए थे 2, 2 एंड 7. ठीक है. लास्ट 36 के फैक्टर्स हैं 2, 2, 3, 3. सो ये हमने तीनों के फैक्टर्स लिख लिए. अब हमें देखना है इसमें कॉमन क्या क्या है. 2 तीनों में है एक बार. 2 एक और बार तीनों में है. इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है. इसमें 5 है इनमें नहीं है. इसमें 7 है बाकी 2 में नहीं है. इसमें 3 है बाकी 2 में नहीं है. तो मतलब कॉमन जो है दे आर ओनली 2. लेकिन वो 2 2 बार है. सो the HCF will be 2 multiplied by 2. Right?
So the HCF is 2 into 2, 4. Okay, so HCF of these three numbers is 4. तो अगर आपको किसी भी नंबर का HCF निकालना है, पहले आप उन तीनों नंबर्स को अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करोगे, देन उनके फैक्टर्स लिखोगे, जो कॉमन है उसको सर्कल करोगे. अगर कोई ज्यादा, जैसे अगर यहाँ पे 5 भी कॉमन होता, सो 2 into 2 into 5 हो जाता. सो जितने भी कॉमन है वो हम लिख लेंगे. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी फाइंड दी HCF ऑफ नंबर्स. नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज LCM. सो LCM का क्या मतलब है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम मल्टीपल की बात करें. पहले HCF में फैक्टर की बात होती थी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल. सो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, तो उन दोनों के बीच में कौन सा मल्टीपल सबसे छोटा है, मतलब सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होगा. ओके, सो इसके लिए पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इजी से नंबर लेते हैं. लेट्स टेक 3 and 4. अब 3 and 4 का हमें LCM निकालना है, मतलब कि इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है. देखो, जब आप HCF निकालते हो तो अगर हमारे पास दो नंबर्स होते हैं तो हम दोनों को अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करते हैं, बट इन दिस केस LCM के टाइम हम दोनों नंबर्स को साथ लेकर चलते हैं. जैसे हमने लिख दिया 3, 4 टुगेदर, कॉमा से उन्हें सेपरेट कर दिया. नाउ अब कोई ऐसा नंबर सोच रहे जिससे ये दोनों डिविजिबल हो. ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में 3 भी आता हो, 4 भी आता हो. सो हम 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 के टेबल में 4 आता है, राइट. सो 3 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 4 की जगह 2, बिकॉज 2 into 2 is 4. Then again 2 से करेंगे, 3 as it is, this will be 1 because 2 into 1 is 2. अब 3 से करेंगे, so this will be 1, 1, right? So अब हमारे पास जो LCM आएगा that will be 2 into 2 into 3. यहाँ पे हमारे पास 2, 2 और 3 फैक्टर्स आए हैं. So 2 into 2 into 3 will be 2 2s are 4, 4 3s are 12. So हमारे पास आ गया LCM 12. Okay? So अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 3 और 4 के मल्टीपल्स लिखते हो तो ये सबसे छोटा मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन है, राइट. 3 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है. ठीक है, अब ये तो हमने बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया. अब हम थोड़े बड़े नंबर्स पे आते हैं. ये तो अगर हम ओरली भी चाहते तो हम कर सकते थे, तो अब हम थोड़ा सा बड़े नंबर्स लेके करते हैं. नाउ नंबर्स ले लेते हैं. लेट्स टेक 24 and 90. ठीक है, 24 और 90 का अब हमें LCM निकालना है. तो यहां से स्टार्ट करते हैं. 24, 90. अब क्या कोई ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 24 और 90 आता हो, या जिससे 24 और 90 डिविजिबल हो? 2 से दोनों नंबर्स डिविजिबल है. इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 0 है. सो यहाँ पे भी आपको डिविजिबिलिटी बहुत हेल्प करेगी. जो हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी किया है दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. सो 2 से करेंगे, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, देन दिस विल बी 4, 5. 2 into 4 is 8, बचा 1, 10 हो जाएगा 5 पे. अब 12 और 45 दोनों हो जाए. सबसे पहले तो 2 से 12 तो हो ही रहा है, तो हम 2 से करेंगे. दिस विल बी 6, 45 एज इट इज आ जाएगा बिकॉज वो 2 से नहीं डिविजिबल. देन अगेन 2 से करेंगे, 3, 45 एज इट इज. अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम 2 से तो कर नहीं सकते, तो 3 से करते हैं. दिस विल बी 1, 45 3 से डिविजिबल है. 5 plus 4 is 9, मतलब डिविजिबल है. सो 3 into 1 is 3, बचा 15, दैट विल बी 5. अगेन 3 से कर सकते हैं, 1 and 15 की जगह आ जाएगा 5 because 3 into 5 is 15. Then 5 से करेंगे, 1, 1. ओके, सो मीन्स अब LCM इन दोनों नंबर्स का क्या होगा? 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. सो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 into 2 is 4, 4 2s are 8. सो ये आ गया 8 into 3 into 3 is 9, 9 into 5 is 45.
सो नाउ 45 और 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 8 5s 40, then 8 into 4 32, 33, 34, 35, 36. सो हमारे पास आ गया 360. मीन्स इसका एलसीएम है 360. मतलब 24 और 19 का जो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 360 है. इससे छोटा कोई मल्टीपल दोनों का कॉमन है ही नहीं. राइट? अब देखो, अगर इन नंबर्स को आप प्राइम फैक्टर से नहीं करोगे तो इसके मल्टीपल 360 तक थोड़ी लिखोगे. सो इसीलिए हमें एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से इजी हो जाता है. ओके, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर. विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर. जितने भी टॉपिक्स थे, अब देखो इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आएंगे. वो वर्ड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकते हैं. सो वो आपको अगर मेथड आता होगा, कैसे करना है ये पता होगा, तो आप वर्ड प्रॉब्लम्स भी आराम से कर सकते हो. सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.